इस वीडियो में हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटी लिखी हैं जिनके हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिनके आधार पर हम सारी डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम से हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। मास के बाद लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इसको हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और करंट के लिए कैपिटल ए। ठीक है, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या, मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे हम, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी लिखेंगे, और करंट के लिए हम कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। और दूसरी चीज क्या है, आपको बेसिक पता होना चाहिए इन सबके फॉर्मूले। ठीक है, चलिए मैं आपको फोर्स के निकाल के बताता हूँ। फोर्स के लिए कैसे करेंगे, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमारा बेसिक काम क्या होता है, इसकी हम फंडामेंटल यूनिट ड्राइव करेंगे। ठीक है, इनको हम फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो फोर्स के लिए क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, फोर्स की फंडामेंटल यूनिट हो गई, क्या हो गई है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो केजी क्या होता है, मास के लिए क्या होगा बेटा, कैपिटल एम। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, एम, केजी कितने, 1 है। एम क्या होता है, लेंथ, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1, L1, और एस क्या होता है, टी के लिए कितना आ जाएगा, 2 है, 2 लिखिए। इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, M1 L1 टी ऊपर पहुंच जाएगा तो T -2। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का, M1 L1 T -2। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूले को आप ऐसे लिखोगे, M1 L1 T -, ठीक है, M1 L1 T -। अब हम आगे करेंगे वर्क के लिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स के लिए आप चाहें तो मास इनटू एक्सीलरेशन देखेंगे पहले, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एम लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, केजी मीटर दोनों क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी वर्ग की क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में
सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, केजी के लिए क्या होगा m1 और मीटर के लिए क्या होगा l पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, और सेकंड के लिए क्या होगा पहले डिवाइड में लिखेंगे उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा m1 l2 t माइनस, ठीक है, m1 l2 t माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितना था l1 था, इसमें कितना होगा l2, तो m1, ठीक है, पहले हम इसको लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट से बना लेते हैं। चलिए अब किसके लिए निकालना है, पावर के लिए। तो पावर का क्या होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या होता है पावर, पावर के लिए क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क के लिए आपको पता है क्या होता है मास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के लिए क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन होगी डिवाइड में क्या कर देंगे टाइम का और डिवाइड कर देंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इनटू में 1 सेकंड और आ गया इसका सेकंड, क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की पावर 3। तो इसका क्या हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। अगर इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो केजी के लिए क्या लिखेंगे m और पावर इस पे 1 है तो 1 रहेगी, और मीटर के लिए क्या होगा l2 डिवाइड में t, क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 l2 t माइनस, ठीक है। तो एक इसके लिए हो गई है, एक पावर के लिए हो गई है, तो यूनिट क्या होगी इसकी फंडामेंटल यूनिट m1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की पावर 3, और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l2 t माइनस, ठीक है। अब आगे करेंगे, आगे किसके लिए निकालना है इम्पल्स के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट यूनिट से भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको अगर यूनिट पता है तो डायरेक्ट आप यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर फॉर्मूले पता है तो फॉर्मूला से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों से आप निकाल सकते हैं, कहने का मतलब तो इम्पल्स क्या निकालेंगे, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू में टाइम। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पहले, तो फोर्स के लिए डायरेक्ट रख लेते हैं। फोर्स के लिए क्या होगा यूनिट रख लेते हैं पहले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है सेकंड, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा बेटा, क्या होगा केजी मीटर अपॉन में सेकंड। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा m केजी के ऊपर पावर 1 है तो m1, तो l के लिए क्या होगा 1 अपॉन में क्या है t भी क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा इम्पल्स का फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 1। पहले से लिखेंगे केजी मीटर सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस, ठीक है। अब क्या, अब हमें निकालना है प्रेशर के लिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो इसके लिए क्या आता है एल स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या होगा केजी सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर। इसके लिए क्या लिखेंगे m1
अपॉन में T2 L1 क्या हो जाएगा M1 L माइनस 1। ये देखो L यहाँ पे क्या है +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी और ऐसे ही क्या होगा T माइनस, तो M1 L1 T माइनस kg, यहाँ पे क्या होगा kg अपॉन में सेकंड स्क्वायर मीटर और यहाँ पे क्या होगा यूनिट क्या होगी M1 L माइनस 1 और T माइनस, ठीक है। ये हमारे पास इसका है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये 5 किसमें आती है 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने आपको बताया किसकी 11th क्लास में यूज होगी, ठीक है। और ये वाली किसमें होगी 12th क्लास में यूज होती है, ठीक है। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या होता है हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो I बराबर क्या होता है I बराबर होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर हो जाएगा क्या I इंटू T, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ करंट इंटू में टाइम, ठीक है। करंट इंटू टाइम, तो करंट के लिए क्या होता है एम्पियर, टाइम के लिए क्या होता है T, ठीक है। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा M1 M0 M नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा, M0 L भी नहीं है तो L0 T1 और A क्या होगा A भी 1, ठीक है। और इसके डायमेंशनल और इसकी यूनिट में क्या हो जाएगा एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो एम्पियर सेकंड लिख सकते हो इसके लिए एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वैसे इसकी यूनिट क्या होती है कूलम, M0 L0 T1 A, ठीक है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क के लिए हम पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होता है वर्क के लिए केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड, ये वर्क की यूनिट होती है सेकंड स्क्वायर। और चार्ज की यूनिट क्या होती है एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की पावर 3 E, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है फंडामेंटल यूनिट हो गई है। और अगर हम बात करें किसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की तो M1 L2 T3 A1, तो क्या हो जाएगा M1